दोस्तों, काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि मैं स्विजुता के उस एपिसोड को एक्सप्लेन करूं जिसमें 17 ग्रुप के मेंबर होशी और वूजी आए थे। तो दोनों ही अलग अलग एपिसोड में नजर आए थे। तो आज की वीडियो में मैं उस एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी जिसमें होशी आए थे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूरी देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं बहुत सारे लोग स्विजुता में आ रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। और इसके बाद शुगा खुद को रिफ्रेश करते हैं इसे खाकर, और शुगा गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम होशी है। और इसके बाद होशी आते हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पोलाइटली ग्रीट करते हैं। और इसके बाद होशी शुगा को एक प्रेजेंट देते हैं जो वो शुगा के लिए लेकर आए थे। होशी कहते हैं आपके पास तो सब कुछ है, तो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। और शुगा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर उस गिफ्ट को ओपन करते हैं और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक लकी चार्म की तरह है जो बैड एनर्जी को दूर रखता है, और शुगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस क्यूट से गिफ्ट के लिए होशी को थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये एपिसोड न्यू ईयर के वक्त की है, तो शुगा बोलते हैं सॉरी, मैं आपके लिए कोई भी न्यू ईयर गिफ्ट नहीं ला पाया। और फिर दोनों ही एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। इसके साथ ही होशी शुगा से कहते हैं मुझे कभी मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। तो शुगा कहते हैं हम पहले कभी नहीं मिले हैं, टीवी शो के दौरान हमने एक दूसरे को देखा है और अब हम एक ही एजेंसी में काम करते हैं, तो मैंने काफी बार तुम्हें जिम में भी देखा है। तो होशी कहते हैं हाँ, मैंने आपको काफी बार म्यूजिक शोज में देखा है और जिम में भी देखा है और न्यूज में भी देखा है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कुछ टाइम पहले ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था, होशी की रन बीटीएस चैलेंज। तो होशी कहते हैं हाँ, मैंने इसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करा था। और शुगा कहते हैं मैंने इसे देखा था। इसके साथ ही शुगा बताते हैं मैं ऑनलाइन वीडियोस ज्यादा नहीं देखता, पर हमारा एक ग्रुप चैट है जिसमें सारे ही बीटीएस मेंबर्स हैं, और उस ग्रुप में जे होप हमेशा ही चैलेंजेस वीडियो सेंड करते रहते हैं। शुगा कहते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मैंने काफी सारे लोगों को देखा है जिन्होंने इस चैलेंज को करा है। इसके साथ ही शुगा उन सभी को थैंक्स बोलते हैं। इसके साथ ही शुगा होशी से कहते हैं हमारे शो में गेस्ट अपने साथ ड्रिंक्स लेकर आते हैं। तो होशी अपने लाए हुए ड्रिंक को निकालते हैं और कहते हैं मैंने सुना है आपको विस्की बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही शुगा उनसे पूछते हैं क्या कोई रीजन है इस ड्रिंक को लाने के पीछे। तो होशी कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ तो अल्कोहल के बारे में नहीं पता, न ही नाम और ब्रांड्स पता है और न ही मैं अच्छा हूँ ड्रिंक्स करने में, पर जब हम इस बार अपने टूर पे थे तब हमने इस ड्रिंक को पिया था और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस ड्रिंक के 3-4 ग्लास पीते ही मुझे नींद आ गई थी और इसी तरह मैंने इस ड्रिंक के बारे में जाना था। तो शुगा कहते हैं तुम इस ड्रिंक को कैसे पीते हो। तो होशी कहते हैं मैं इसे कोला के साथ पीता हूँ क्योंकि इससे उसकी टेस्ट स्वीट हो जाती है। और फिर होशी कहते हैं मैं इसमें आइस डाल देता हूँ। तो शुगा कहते हैं आप कंफर्टेबल बात करो, आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो होशी कहते हैं क्या मैं आपको यंग बुला सकता हूँ। तो शुगा कहते हैं हाँ, ये अच्छा रहेगा। और फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही शुगा होशी से कहते हैं कुछ टाइम पहले आप लोग वर्ल्ड टूर पे गए थे, जापान, अमेरिका, एशिया। तो होशी शुगा को थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं हमने यहाँ काफी सारी प्रमोशंस करी है। तो शुगा कहते हैं आप हमें थैंक्स क्यों बोल रहे हैं। तो होशी कहते हैं 17 बहुत ही अच्छी है, पर आप लोगों के वजह से ही हम इतने दूर तक जा पाए हैं। तो शुगा हंसने लगते हैं और ना कहते हैं। तो होशी कहते हैं हम अमेरिका टीवी शो में गए थे आप लोगों की वजह से। तो शुगा कहते हैं नहीं, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हर कोई अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। शुगा कहते हैं मुझे नहीं लगता हमने कुछ करा है। तो होशी कहते हैं नहीं, आपको जानना चाहिए आपने क्या किया है, आपने ही हमारे लिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट करा है। होशी कहते हैं हर कोई जानता है के पॉप इंडस्ट्री अगर इतनी ज्यादा एडवांस हो पाई है तो वो बीटीएस की वजह से। तो शुगा कहते हैं पर मुझे लगता है लोगों ने अपनी जगह अपने टैलेंट से बनाई है। शुगा कहते हैं वो 17 है जो अपने टैलेंट और स्किल के वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे नहीं लगता हमारा इसमें कोई पार्ट है, मुझे लगता है हमने बस उस दरवाजे को खोला है, पर उसके बाद जो भी हुआ वो हमने नहीं करा है। तो होशी कहते हैं आप लोगों ने बहुत कुछ करा है दरवाजा खोलने के अलावा। तो शुगा कहते हैं नहीं, पर ऐसा कहने के लिए थैंक्स। इसके साथ ही शुगा होशी की न्यू सॉन्ग फाइटिंग को भी सुनते हैं और शुगा को ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। शुगा इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा होशी से पूछते हैं आपका निकनेम स्पॉइलर है ना। तो होशी कहते हैं हाँ। तो शुगा कहते हैं आप तो किम नामजुन के जैसे हो, क्योंकि दोस्तों बीटीएस में आर्मी है जो सीक्रेट्स नहीं रख पाते हैं।
और शुगा पूछते हैं आप कैसे चीजों को स्पॉइल कर देते हो, कोई एग्जाम्पल है? तो होशी कहते हैं ताकि मैं लोगों की अटेंशन पा सकूं। इसके साथ ही होशी कहते हैं जो भी अटेंशन पाना चाहते हैं इस तरह की चीजें कर सकते हैं, पर होशी मजाक कर रहे थे। इसके साथ ही शुगा बताते हैं हम एक सॉन्ग पे 3 से 4 महीने काम करते हैं, तब हम उस सॉन्ग को हजारों बार सुनते हैं, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे काफी बार वो सॉन्ग मुंह से खुद ब खुद निकल जाती है सभी के सामने। इसके साथ ही होशी की न्यू सॉन्ग का नाम फाइटिंग है। तो शुगा कहते हैं आपने तो ऐसा नहीं किया होगा कि आपने कहीं जाकर फाइटिंग कह दिया हो? तो होशी कहते हैं हाँ मैंने गलती से ऐसे ही कर दिया था, मैं वेबर्स पे कमेंट पढ़ रहा था और तभी मेरे मुंह से गलती से फाइटिंग निकल गया। तो शुगा कहते हैं तुम सच में स्पॉइलर हो। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आप आज यहाँ BSS को प्रमोट करने आए हो, पर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपने बारे में भी बात करोगे, उन चीज़ों के बारे में जो आपने कभी लाइव के दौरान नहीं बताया है और उन चीज़ों के बारे में जिसे आपने कभी अपने फैमिली को तक नहीं बताया है। तो आज उन चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। तो होशी कहते हैं ओके। तो शुगा पूछते हैं आपका नाम होशी कैसे पड़ा? तो होशी कहते हैं मेरे डायरेक्टर ने मुझे ये नाम दिया है, उन्हें ये नाम पसंद था और इसका मतलब होता है टाइगर की नज़र और जापानीज में होशी का मतलब स्टार होता है। तो शुगा कहते हैं जब लोग मुझसे पूछते हैं कि शुगा का मतलब क्या होता है तो मैं कहता हूँ इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। मैं उन्हें कहता हूँ मुझे तो याद भी नहीं है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने सुना है आपको किसी ने आइसक्रीम देकर एजेंसी ज्वाइन करवाया है? तो होशी कहते हैं हाँ। तो होशी कहते हैं मेरे कज़न कॉलेज में क्लास लेते थे एक कास्टिंग मेंबर के साथ, तो मेरे कज़न के रिकमेंड पे मैं एक ऑडिशन के लिए गया था पर मुझे कोई कॉल नहीं आया, पर फिर मैं एक डांस कंपटीशन में गया और वहाँ वो सेम कास्टिंग मेंबर आया हुआ था, तो उसने मुझे आइसक्रीम खरीद दी और मुझसे एजेंसी ज्वाइन करने को कहा। तो शुगा पूछते हैं आप उस वक्त कितने साल के थे? तो होशी कहते हैं मैं 9th ग्रेड में था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कुछ पास्ट के बारे में भी बात करते हैं और शुगा होशी से पूछते हैं जब आप लोग ट्रेनी थे तब आप लोग एक रूम में कितने लोग रहते थे? तो होशी कहते हैं शुरुआत में मैं नए लोग के साथ रहता था और 8 लोग एक ही घर में रहते थे और फिर 10 से ज्यादा लोग हो गए थे एक ही रूम में। तो शुगा कहते हैं वहाँ 3 बंक बेड्स होंगी? तो होशी कहते हैं हाँ। और कोई एक पर्सन फ्लोर पे मैट्रिक्स बिछाकर सोता होगा? तो होशी कहते हैं हाँ। तो शुगा कहते हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही था। शुगा कहते हैं हमारे टाइम में 11 लोग एक ही रूम में सोते थे। इसके साथ ही शुगा बताते हैं ये चीज भी काफी ज्यादा होता था। आपने किसी कपड़े को एक बार पहना और फिर उसे धोकर सूखने को दिया और उसके बाद वो आपको कभी नहीं मिला? तो होशी कहते हैं हाँ, सॉक्स और अंडरवियर तो सबसे मुश्किल से मिलती थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं पहले तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब थी। एक बार शुगा ने भी बताया था जब वो ट्रेनी थे तो उन्होंने गलती से जंगकुक की अंडरवियर पहन ली थी और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जंगकुक को वापस ही नहीं करा। इसके साथ ही होशी कहते हैं आपको पता है इन दिनों अवार्ड सेरेमनी में बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस करना ट्रेंड बन गया है, पर BTS ही वो ग्रुप थी जिन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस करना शुरू करा था और स्टेज को और भी ज्यादा फ्लैशी बनाया था और अब हर कोई ऐसा करने लगा है और हमें भी लगा था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हमने भी बहुत सारे डांसर्स के साथ डांस करना शुरू कर दिया। तो शुगा कहते हैं हमने भी बहुत सारी चीजें करी हैं जो हमारे पास नहीं थी, जैसे BTS बॉम्ब, बिहाइंड द सीन, BTS टुडे। तो होशी कहते हैं हम आप सभी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके साथ ही होशी शुगा से कहते हैं इन दिनों मेरे दिमाग में एक बात चलती रहती है, हमारे टीम में टोटल 13 मेंबर्स हैं और एक दिन आएगा जब 17 को भी ब्रेक लेना पड़ेगा और जैसे जैसे टाइम पास हो रही है मैं बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा हूँ। हम सारे मेंबर्स काफी लंबे वक्त से एक साथ हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई हैं और ये मोमेंट सच में बहुत ही ज्यादा सैड भरा था। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड थे क्योंकि यहाँ वो 2 टीम के मेंबर थे, एक टीम जो इस चीज़ से गुजर रही थी और एक टीम जो इस चीज़ से गुजरने वाली थी। होशी कहते हैं हमारे टीम में काफ़ी लोग हैं, तो एक बार अगर हम लोग एक एक कर मिलिट्री में जाना शुरू करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस टाइम में मैं क्या करूँगा? और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच कर मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। होशी इतने ज्यादा सैड हो गए थे कि शुगा कहते हैं चलो छोड़ो इन सब चीजों को, ड्रिंक करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा होशी से एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो अपने प्रीशियस प्रेजेंट को खो देंगे। और शुगा कहते हैं फैंस और 17, आर्मीज और BTS एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करते हैं और ये सबसे ज्यादा टफ काम है कि आप किसी को रियल लाइफ में देखे बिना ही उनसे प्यार करते हो और उन पे भरोसा करते हो। तो होशी कहते हैं सच में ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। शुगा
शुगा कहते हैं वो लोग जो हमें प्यार करते हैं उनके लिए हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा करना होगा और हम पूरी टीम के साथ वापस आएंगे। इसके साथ ही शुगा होशी से सुचित्रा की पारंपरिक टाइम ट्रैवलिंग वाली सवाल पूछते हैं। शुगा कहते हैं क्या कोई ऐसी मोमेंट है जिसमें आप जाना चाहते हो? तो होशी कहते हैं मैं उस वक्त में जाना चाहता हूँ जब मैं अपने मिडिल स्कूल में था। तो शुगा कहते हैं कब? तो होशी कहते हैं 2008 से लेकर 2010 के बीच, जब मैं ट्रेनी नहीं बना था। तब म्यूजिक मेरे लिए सिर्फ एक फन था, तब मैं ज्यादा किसी चीज के बारे में नहीं सोचता था। वो टाइम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो शुगा होशी से पूछते हैं आप किस तरह के स्टूडेंट थे? तो होशी कहते हैं मैं एक ऐसा बच्चा था जो सिर्फ हंसता रहता था। मैं स्कूल में शांत रहता था और ब्रेक के टाइम डांस करता था। इसके साथ ही शुगा उनसे पूछते हैं होशी और सॉन योंग का क्या कोई ड्रीम है? क्या आपका कोई ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हो? तो होशी कहते हैं मैं चाहता हूँ हम 13 लोग हमेशा ही साथ रहें, ओल्ड होने के बाद भी साथ रहें। इसे हम समझ सकते हैं होशी अपने टीम से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद होशी अपने लाइफ वे अल्कोहल बोतल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शूट के बाद शुगा होशी को अपने स्टूडियो भी लेकर जाते हैं और वहाँ शुगा होशी को अपने शूज बाहर खोलकर आने को बोलते हैं और ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। शुगा भी अपने काम की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। शुगा होशी को अपना स्टूडियो दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। दोस्तों हमेशा की ही तरह ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग थी। बाकी इस एपिसोड में जो भी बातें और इंटरेस्टिंग चीज हुई उन सभी को मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।